दीन यकीनन हमारे लिए बाइसे फ़ख्र है और उम्मीद करते हैं कि हम अपनी इसी मयार को कायम रखेंगे और इस इस्तकामत के साथ नेकी के इस काम को रवां दवां रखेंगे। अब मैं बिला तमीद और ताख़ीर अपने उस्ताद मोहतरम अल्लामा महमूद मसूद कादरी साहब से मुल्तमिस हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ। भरपूर तालियों के साथ उनका इस्तकबाल कीजिए। 10 दिन उन्होंने आपको पढ़ाया है, आज खुसूसी इनको ट्रिब्यूट पेश कीजिए तालियों के साथ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम हाज़रीन व सामीन, सबसे पहले तो मेरी ये खुशकिस्मती है कि आज हमारे इस सेशन में मेरे 2 उस्ताद मौजूद हैं। कितने बोलिए? एक मेरे उस्ताद जो मेरे बचपन के उस्ताद हैं और जिन्होंने उंगली पकड़ के मुझे चलाया। सर, ये मेरी खुशकिस्मती है। मोहतरम हाफिज़ सईद रज़ा बगदादी साहब की बारगाह में अर्ज़ कर रहा हूँ। मोहतरम उस्ताद आरिफ हुसैन नासिक साहिब, अगर हुजूर आप आगे तशरीफ़ ले आएँ और अपनी ज़ियारत भी करवा दें तो सर, ये मेरी प्राइमरी क्लास के उस्ताद हैं और जिन्होंने मुझे तहरीक मिनहाजुल कुरान में लाने वाले भी यही हैं और उंगली पकड़कर चलाने वाले भी यही हैं। और दूसरे उस्ताद जो मेरे हैं वो हैं तो मेरी एज के ही है, लेकिन इस शख्सियत ने इल्मी दुनिया में एक इनकलाब बर्पा किया है और उस उस्ताद का नाम है मोहतरम हाफिज़ सईद रज़ा बगदादी। और ये जो आपने 10 दिन देखा, मैं अपनी बहनों को भी और भाइयों को भी और मोहतरम महमूद आलम साहब की बारगाह में भी अर्ज़ करूँगा और जुमला असातिज़ा की बारगाह में, जो कुछ आपने 10 दिन देखा, हमारा मेथड, हमारा तरीका, हमारा अंदाज़, वो सारा का सारा चोरी शुदा है मोहतरम हाफिज़ सईद रज़ा बगदादी साहब का। और सुना है कि इल्म की चोरी जायज़ है जी। और मैं बारे दीगर शुक्रिया अदा करूँगा मोहतरम अलहाज शफीक अहमद शाद साहिब का, अलहाज अब्दुल हमीद साहिब का, चौधरी महमूद आलम साहिब का। सर ने जैसा कि फरमाया, सर ये इन्होंने मेज़बानी का हक़ अदा किया है। और हमारे जो मेहमान हैं मोहतरम मुनीर डार साहिब, नियाज़ अहमद कलिया साहिब, और सबसे बढ़कर सर जो हवेली लखा की शान है और आन है और बान है, वो मोहतरम अलहाज रियाज़ अहमद सदीदी साहिब, जो सरपरस्ती फरमाते हैं और फिर सरपरस्ती का हक़ अदा फरमाते हैं बिहम्दिल्लाहि ताला। मोहतरम मोहम्मद अहमद साजिद साहिब, डॉक्टर नियाज़ अहमद कमर साहिब, मोहतरम मोहम्मद अहमद साबिर साहिब, उवैस अहमद साहिब, सकलैन अली साहिब, अलहाज मंजूर अहमद नूरी साहिब। और सर, मैं यहाँ पे नाम लेना चाहूँगा एक शख्सियत का कि जिनसे केस्टें लेकर मैं तहरीक मिनहाजुल कुरान को देखता रहा हूँ, मोहतरम गुलाम मुस्तफ़ा फ़खरी साहिब। बड़े बचपन में तब से ये तहरीक, और मैं तब से इनको ऐसे ही देख रहा हूँ जवान, पता नहीं कौन सा नुस्खा खाते हैं और कौन सी दवाई इस्तेमाल करते हैं। तो इनकी जो मोहब्बतें हैं, इनकी जो लगन है, इसके साथ जो टीम इन्होंने फिर अपने साथ लगाई, तो मेहनत की इन्होंने और अल्हम्दुलिल्लाह हम इस नतीजे पर पहुँचे। इसके बाद मैं नाम लेना चाहूँगा सर 2 लोगों का, और मैं चाहता हूं कि वो खड़े भी हो जाएं। मोहतरम हाफिज़ साजिद अली साहिब और मोहतरम मोहम्मद अफजाल कादरी साहिब, जिन्होंने अपनी मोहब्बतों का, अपने इखलास का, हमारी मेहमान नवाजी का इन बुज़ुर्गों की सरपरस्ती के बाद हक़ अदा किया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसके अलावा अलहाज मसूद अहमद साहिब जो नाज़िम हैं हमारे तहरीक मिनहाजुल कुरान के सदर हैं, और चौधरी मुख्तार अहमद साहिब, ये जुमला मेहमानाने ग्रामी। सर, मैंने आपका काम आसान कर दिया है, अब आपको नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। 1-2 जुमले में अर्ज़ करना चाहूँगा। हवेली लखा यकीनन मेरा आबाई इलाका है और यहाँ से मैंने बहुत कुछ सीखा है और लर्न किया है, लेकिन यहाँ बहुत पोटेंशल है, बहुत पोटेंशल है। ये जो प्रोग्राम हुआ है, ये मैं फील करता हूँ कि अभी हवेली लखा की पोटेंशल का नहीं हुआ, अभी बहुत गुंजाइश बाकी है। मैं उम्मीद करता हूं कि अब समझ आ गई है दोस्तों को, इंशाअल्लाह इन फ्यूचर एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हवेली लखा की सरजमीन पर होगा, डिप्लोमा इन कुरान स्टडी।
जिसमें 200-250 से कम लोग नहीं होंगे। मैं आज के इस प्रोग्राम में वेलकम करना चाहूँगा 2 शख्सियतों को और, जो लाहौर से तशरीफ़ लाई, मोहतरम हाफिज़ सईद रज़ा बगदादी साहब के साथ। एक तो आपने मोहतरम हाफिज़ सईद रज़ा बगदादी साहब का सुना कि इंटरनेशनल पर्सनैलिटी हैं, और आप उनको डेली या कुछ दिनों के बाद भी आप टीवी पर देखते रहते हैं, 24 पर, 92 पर, जिन्होंने इल्मी दुनिया में एक इनकलाब बपा किया। हमारे कोलीग मोहतरम हसन महमूद जमाती साहब, उनको भी वेलकम करता हूँ। एक अजीम स्कॉलर हैं और सिक्योरिटी एंड स्ट्रेटजीज़ में वो एमफिल कर रहे हैं लम से, ILM से। और इसी तरह मोहतरम एक ऐसा चेहरा जिसको तहरीक मिनहाजुल कुरान में तकरीबन हर कोई जानता है, मोहतरम मेहताब अज़हर राजपूत साहब। यकीनन आप लोगों ने इनकी वीडियोस देखी होंगी कि जिस तरह ये दिफा करते हैं सही अकायद का और तर्जमानी करते हैं। और हमारे तीसरे साथी जो हमारे साथ रहे और जिन्होंने कई दफ़ा आपको पढ़ाया भी, मोहतरम अल्लामा मुदस्सिर रसूल नूरी साहिब। मैं सर एक बात आखिरी जो अर्ज़ करना चाहूँगा कि सुना है कि मेहमान तो गूंगा होता है, उसको नहीं पता होता असल काम मेज़बान का होता है। वो स्टेज भी बनाता है, वो कुर्सियाँ भी लगाता है, और हमें आके बुला के कहता है जी आप कहें। सारी मेहनत इन लोगों की है, इन्होंने अपनी कमाल शफ़क़तों से और कमाल मोहब्बतों से हक अदा किया है, और मेरा ये ख्याल है कि हम हक अदा नहीं कर सके, हम हक अदा नहीं कर सके, मेहनत नहीं कर सके उस तरह। शायद कोई कमी रह गई हो, और अगर कोई कमी रह गई है, हमारे अंदर कोई नक्स देखा है आपने, कोई खामी देखी है, तो वो हमारी अपनी ज़ात की वजह से है। और अगर कोई कमाल देखा है तो वो शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी साहब की वजह से। आखिरी बात, और उसके बाद मैं सर को दावत देने लगा हूँ, वो ये कि मैंने कल आपसे एक वादा लिया था, याद है सबको? वो 3 वादे थे, एक दरूद पाक का, एक कुरान मजीद का, और एक इन दोनों ताल्लुकों को मजबूत करने के लिए तहरीक मिनहाजुल कुरान की रफ़ाकत का। बस आज आखिरी दिन आपसे यही मांग रहा हूँ। कल फॉर्म तकसीम हुए थे और मुझे पता है कि कई लोगों ने फॉर्म फिल भी किए हुए हैं आज, तो जिन लोगों ने अभी तक इरादा नहीं बनाया और ये ताल्लुक़ मजबूत करना चाहते हैं तहरीक मिनहाजुल कुरान का, खुसूसन मोहतरम महमूद आलम साहब को मैं दावत दूंगा, तहरीक मिनहाजुल कुरान के मेंबर बने। शायद हैं आप, लाइफ मेंबर हैं, माशाअल्लाह, मुबारक हो आपको। और भी जो दोस्त बनना चाहें, मैं इनवाइट करता हूँ आप सबको, पर्सनली इनवाइट करता हूँ कि तशरीफ़ लाएँ, तहरीक मिनहाजुल कुरान के मेंबर्स बने, रफ़ीक बने, और इल्म की इस दौड़ में, आज के दौर में शरीक हो जाएं और इल्म को एक्वायर करें, हासिल करें। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। मैं बिला ताख़ीर दावत देने जा रहा हूँ, चूँकि इसके बाद हमने जो सर्टिफिकेट्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। मगरिब से पहले पहले हमने, मगरिब में भी 4-5 मिनट 10 मिनट अगर ऊपर नीचे हो जाएं तो आप माफ़ फरमा दीजिएगा। असर चूँकि हमने पढ़ ली है, असर की प्रॉब्लम नहीं है अब। तो मैं जिस शख्सियत को दावत देने जा रहा हूँ, आलमी मुबल्लिग इस्लाम, पूरी दुनिया में तहरीक मिनहाजुल कुरान का रोशन चेहरा। बगदादी का नाम सुनकर लोग अक्सर सोचते हैं कि कोई बुज़ुर्ग होंगे, लेकिन अंदर से ये नौजवान निकलता है जिसका नाम है हाफिज़ सईद रज़ा बगदादी। इस वक्त सोशल मीडिया पर और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर तहरीक मिनहाजुल कुरान का पैगाम, मुस्तफ़वी इनकलाब का पैगाम, कुरान मजीद की तालीमात, कुरान मजीद की तालीमात को आम करने का जो सेहरा जिस बंदे के सर पर है। और इसके अलावा जब कोविड का आगाज़ हुआ तो सब लोग फिज़िकल क्लासेस लेते थे। तहरीक मिनहाजुल कुरान में हाफिज़ सईद रज़ा बगदादी साहब वो वाहिद शख्सियत हैं जिन्होंने ऑनलाइन अरबिक लैंग्वेज की क्लास शुरू की, और जिसमें बिहम्दिल्लाहि ताला 120 से ज़्यादा ममालिक के लोग शरीक थे। दुनिया की सबसे बड़ी क्लास। और इसके बाद उसमें फिर मज़ीद बहुत सारी चीज़ें, और फिर उसके बाद सफ़रे नूर कोर्स और इरफानुल फ़िक़्ह और अरबिक लैंग्वेज कोर्स, इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स और बड़े कोर्स, फ़न खिताबत कोर्स जो ऑनलाइन करवाए गए इस पूरी टीम ने मिलकर। ये जो चेहरे आपके सामने बैठे हैं, ये इस वक्त यूँ कह लीजिए कि अपनी कोशिश और बसात के मुताबिक पूरी दुनिया में इस्लाम का रोशन चेहरा पेश करने में पेश हैं।
कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। आपकी दुआओं की ज़रूरत है कि इंशाल्लाह इसको मज़ीद बेहतर किया जाए। मैं दावत दे रहा हूँ मोहतरम सर हाफिज़ सईद रज़ा बगदादी साहब को, खड़े होकर इस्तकबाल कीजिए। वेलकम सर, तशरीफ लाएं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल खल्क़ि वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल महदिय्यीन अल मुत्तबईन व अलल मुस्लिमीन इला यौमिद्दीन। हाज़रीन अज़ीज़ वक़ार, अल्लाह जल्ल मजदहू का फ़ज़्ल व करम है और हुज़ूर नबी महतरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम के नालन पाक का तसद्दुक़ है, जिसके तुफ़ैल हवेली लखा की सरज़मीन पर वो अज़ीम घड़ियाँ हमें नसीब हुई कि जब 10 रोज़ तक मुसलसल कुरान करीम के उलूम और मारिफ़ की और अनवार की बारिश होती रही। आज बिहम्दिल्लाहि ताला उस क्लास में शिरकत के बाद अल्लाह और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मज़दूरी के हुसूल का दिन है। तो मैं इस खूबसूरत प्रोग्राम के इनेकाद पर हवेली लखा के मुअज़्ज़ज़ जो तहरीक मिनहाजुल कुरान के कायदीन हैं, स्पेशली मोहतरम हाजी रियाज़ अहमद सदीदी साहब, मोहतरमुल मुकाम जनाब ग़ुलाम मुस्तफ़ा फ़खरी साहब और दीगर तमाम मुंतज़मीन और मुंतज़िमात को मुबारकबाद पेश करता हूँ। उसके साथ साथ मोहतरम अल्लामा महमूद मसूद कादरी साहब, मोहतरम अल्लामा मोहम्मद सरफराज कादरी साहब, मोहतरम अल्लामा मुदस्सर रसूल नूरी साहब, जिन्होंने अज़हद बहुत ज़्यादा कोशिश की और 10 रोज़ तक आपको उलूम कुरान से मुस्तनीर करते रहे। ये बात बहुत खुशी का बायस है कि हवेली लखा के अहबाब को गालिबन 10 साल के बाद मौका मैसर आया कि इरफानुल कुरान कोर्स का यहाँ पर इनेकाद किया गया। मुझे याद पड़ता है इसी तरह एक फ़ाइनल तकरीब में मैं कोई 10 बरस पहले भी हाज़िर हुआ था। सैयद मुनव्वर अली शाह काज़मी, उन्होंने 3 माह तक यहाँ पे क़याम किया था और यहाँ पे इरफानुल कुरान कोर्स कर, वो यही शहर था साहब, यही शहर था। तो बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई थी, इरफानुल कुरान कॉन्फ्रेंस हुई थी और आज बिहम्दिल्लाहि ताला वो डेली की गालिबन 1 घंटे की क्लास हुआ करती थी आम तुलबा के लिए, मगर ये प्रोग्राम जो है ये मोर सफिशेंट भी था और उससे ज़्यादा अथेंटिक भी था और उससे सबसे सीनियर तरीन असातिज़ा जो हमारे हैं उन्होंने इसको कंडक्ट किया है। तो बिहम्दिल्लाहि ताला बहुत मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं हमारे वो भाई, वो बेटे, वो बहनें, माएँ, बेटियाँ जिन्होंने इस प्रोग्राम से हुसूल इल्म किया है। बेसिकली ये जो प्रोग्राम है ये एक आलमी सतह का कुरान फ़हमी का नेटवर्क है और उसका आप बिहम्दिल्लाहि ताला हिस्सा बने हैं। तहरीक मिनहाजुल कुरान कुरान फ़हमी के ज़िम्न में जो काम कर रही है वो निज़ामते दावत के थ्रू पूरे पाकिस्तान में 300 से ज़ायद मकामात पर दुरूसे कुरान का इनेकाद किया जाता है, 300 से ज़ायद मकामात पर। और फिर वो दुरूस होते हैं जैसे खिताबात होते हैं, मगर ये दुरूस खिताबात की शक्ल में नहीं है, ये खुद लोगों को खिताब करने के काबिल बनाने के लिए जो प्रोग्राम है ये वो है जिसका नाम डिप्लोमा इन कुरान स्टडीज़ है। तो आपने 10 दिनों के अंदर अंदर बिहम्दिल्लाहि ताला इल्म तजवीद सीखा है और इल्म तजवीद भी जो मुझे इल्म है जितना मोहतरम अल्लामा महमूद मसूद कादरी साहब सिखा देते हैं इन 10 दिनों में, वो खाली अगर वही सिर्फ आपने सीखना हो तो दीनी मदारस में आपको 2 साल चाहिए होते हैं। अब देखें ना, मैं पहले दिन तो नहीं बात कर रहा, मैं तो आखिरी दिन आके बात कर रहा हूँ। मुझे पता है, मैं पाकिस्तान में भी पढ़ा हूँ, बगदाद में भी पढ़ा हूँ, दुनिया भर में मैंने पढ़ाया भी है, पढ़ा भी है। दीनी मदारस, दीनी जो असातिज़ा हैं हमारे, उनका जो स्टाइल है पढ़ाने का, वो सारी चीज़ें हमने देख रखी हैं। मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने तजवीद व क़िराअत की तारीफ़ पढ़ी है? तजवीद की अब आवाज़ थोड़ी ऊँची रखिएगा, पढ़ी है?
अच्छा, आपने ये पढ़ा है हरकत क्या होती हैं? आपने ये भी पढ़ा है कि हरूफे मद्दा कितने होते हैं? 5 होते हैं कि 6 होते हैं? 3 होते हैं। अच्छा, कितनी शराइत पाई जाए उन तीनों में? पहले तो ये बताएं वो 3 होते कौन से हैं? वाओ अलिफ और या। मैं आपको ये अर्ज करता हूँ, रात एक बहुत बड़ी जगह पर हम मौजूद थे, वहाँ एक बहुत बड़े आलिम दीन थे, उनसे मेरी बात हो रही थी, उनको हम इंट्रोड्यूस करवा रहे थे अपने इन कोर्सेज के बारे में। तो उनको मैंने कहा कि ये हमारा डिसिप्लिन है इस क्लास का, फुली प्रोफेशनल अंदाज में हम लेके चलते हैं। आप बेटियों ने और मेरे भाइयों ने कभी गौर नहीं किया होगा कि यही जो आप मिलकर डिसिप्लिन के साथ पढ़ रहे हैं, 100 बंदे में यही डिसिप्लिन पैदा करने के लिए आपको 10 दिन थोड़े होते हैं। 10 दिन तो ये डिसिप्लिन पैदा करने के लिए थोड़े होते हैं। आप, मैंने तो नहीं आपसे कहा कि आप मिल के पढ़ें, मुझे ये बता दें कि वो 3 हरूफ कौन से हैं जिनको आपने हरूफ मद्दा कहा है? बोले। अब आप देखें यहां फरिश्ते भी मौजूद हैं, यानी वो आपकी आवाज को एक दूसरे के साथ कनेक्ट किए हुए हैं। किसी की आगे नहीं बढ़ रही, किसी की आवाज पीछे नहीं रह रही, बिहम्दिल्लाहि ताला। अच्छा ये बताएं, आपने ये पढ़ा है हुरूफे कलकलाब भी कोई होते हैं? कितने होते हैं? 5। कौन से? हुरूफे तफखीम भी होते हैं? पढ़े, सुनाएं कौन से हैं? मिल के पढ़ें। खुस्सादागतिन हुरूफे। फिर ये बताएं, नून साके नूने तनवीन के कितने कायदे हैं? नाम सुना दें। इजहार। अब इन्होंने वो अभी सिर्फ नाम बताए हैं, नामों के बाद वो हुरूफ भी हैं। ऐसे ही है बेटे, हुरूफ भी हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपसे पूछता हूं, हुरूफ इजहार कितने हैं? 6। हुरूफ इख्फा कितने हैं? 15। हुरूफ इकलाब कितने हैं? हुरूफ इदगाम कितने हैं? 6। अभी उसके बाद इनकी एप्लीकेशंस हैं, इसके बाद अभी वो हुरूफ हैं, उनके अहकाम हैं, उनके कवायद हैं, उनकी एप्लीकेशंस हैं। और फिर इसके बाद आगे भी बढ़ते हुए मुझे ये बताएं, आपने फिर इदगाम की और भी अक़साम पढ़ी होंगी और भी बेशुमार चीज़ें पढ़ी हैं ना। मैंने यहाँ भी पढ़ा 3 साल, फिर मैं 4 साल बगदाद शरीफ में भी पढ़ा। ये जितना मैंने आपसे पूछ लिया है, इतना निसाब 7 सालों में मैं कवर नहीं कर पाया था। हम नहीं कर पाए थे। तो मैंने ये तहदीस नेमत के तौर पे आपको बताया ताकि आपको इल्म हो कि जो असातिज़ा आपके पास मौजूद थे वो कोई मामूली लोग नहीं थे, वो अल्लाह रब्बुल इज्जत के इस दौर में चुनीदा तरीन लोगों में से हैं। अगर कोई शुएब आए मयस्सर, शबानी से कलीमी 2 कदम है। अगर कोई शुएब आए मयस्सर, शबानी से कलीमी। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम बकरियां चराया करते थे, शबानी कहते हैं इस काम को, इस पेशे को। तो जो बकरियां चराते चराते कलीमुल्लाह हो गए, वो इस वजह से हो गए कि एक मर्द कलंदर सैयदना शुएब अलैहिस्सलाम की निस्बत मयस्सर आ गई और तरबियत मयस्सर आ गई। तो अगर कोई शुएब आए मयस्सर, शबानी से कलीमी, ये जो 2 कदम हो। फिर इसी तरह अरबी ग्रामर है, वो जो रात साहिब थे बहुत बड़े स्कॉलर हैं, बल्कि मैं आपको अर्ज कर देता हूँ ओरिएंटल कॉलेज के प्रिंसिपल अभी रिटायर्ड हुए हैं, बहुत बड़े उस्ताद हैं, डॉक्टर हैं। तो उनको मैं बता रहा था कि हम ग्रामर में ये चीज़ें पढ़ाते हैं और सिर्फ 10 दिनों में पढ़ाते हैं। और वो मुतफक्किर थे, हैरान थे, मुताज्जिब थे कि ये कैसे हो सकता है। तो मैंने कहा शाह साहब आप मुझे ये बताएं, कभी ऐसा हुआ कि सीगों की पहचान हो जाए साल 6 माह से पहले? उन्होंने कहा जी ये मुमकिन नहीं है। मैंने कहा हमारे असातिज़ा 10 मिनट के अंदर अंदर सीगे भी समझा देते हैं, गर्दाने भी याद करवा देते हैं, और फिर थोड़ी बहुत नहीं, फिर इस्म, फेल, हर्फ, कलमा, उसकी अक़साम, उनकी तारीफ़ात, डेफिनेशंस, उनकी प्रैक्टिकेबिलिटी जो है, वो सारी चीज़ें इम्प्लीमेंटेशन सिखाते सिखाते, फिर माजी क्या है, मुजारे क्या है, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी हैं कि नहीं पढ़ी? माजी की गर्दान सुना सकते हैं मिलके? चले सुनाएं भला मिलके। 1 सेकंड रुकें, अब सुनाएं।
बेटे मिल के पढ़े, आगे पीछे ना हो, दोबारा से पढ़ें, अब आगे पीछे नहीं होना, पढ़ें ऊंची आवाज। वो बेसिकली मुकाबले पे उतर आए ना दोनों साइडें जो हैं। तो बहरहाल आपने ये देखा कि आपने सुनाया दरब दरबा दरबू दरबत दरबता दरबना दरबता दरबतुमा दरबतुम दरबती दरबतुमा दरबतुन्ना, तो ये आपने एक गर्दान नहीं सुनाई। मैं ये मोअज़्ज़ज़ मेहमानान ग्रामी जो यहाँ पे तशरीफ़ फरमा है, इनको ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि अरबी ज़बान में सिर्फ 2 ही गर्दानें हैं, और जो 98% अहमियत की हामिल गर्दान है, 98%, कि अगर आप सिर्फ इसको जान जाएं और इसकी प्रॉपर प्रैक्टिस कर लें तो ये आपको काफ़ी हो जाती है, यानी हर तरह का सीगा इसके अंदर मौजूद है। एक लफ्ज़ से आपने गर्दान की है, 1 लाख लफ्ज़ भी इनको दे दिए जाएं तो ये गर्दान कर सकते हैं। असल बात ये है। उसके बाद आपने तर्जुमतुल कुरान भी पढ़ा है। अब ये सारी नेमतें आपको मैसर आ गई, आगे का गोल क्या होना चाहिए हमारा, और तहरीक मिनहाजुल कुरान ये काम क्यों कर रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहीं पर हम बात को ख़त्म करेंगे। देखें, हमारा यहाँ आने का कतन ये मकसद नहीं था कि आपको जमा करें और जमा करने के बाद चंद रोज़ा आपकी क्लास मुकम्मल करने के बाद आपको असनाद दे के हम वापस चले जाएं, ये कतन मकसद नहीं है। मकसद फिर क्या है, ये मेरी बेटियों ने ज़्यादा ध्यान से सुनना है, चूँकि असर इधर ज़्यादा होता है हमेशा। वो कहते हैं कि जुल्म बच्चे जन रहा है कूचा व बाज़ार में, अदल को भी साहिबे औलाद होना चाहिए। देखें, आज के दौर में मल्टीमीडिया है, सोशल मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, और एक सकाफती यलगार है, फहाशी है और मगरबियत है। ये फाकाकश जो मौत से डरता नहीं ज़रा, रूहे मोहम्मद इसके बदन से निकाल दो, फ़िक्र अरब को देकर, फ़िक्र अरब ये है जो फ़िक्र कुरान है, फ़रंगी तख़य्युलात इस्लाम को हिजाज़ो यमन से निकाल दो। तो पूरा आलम मगरब इसके ऊपर काम कर रहा है। कभी हमने सोचा कि मुख्तलिफ चैनल्स हैं जो ऐसे ऐसे ड्रामे प्रोड्यूस कर रहे हैं, ऐसी ऐसी फिल्में प्रोड्यूस कर रहे हैं, और ऐसे ऐसे, बल्कि अब तो कोई कमर्शियल ऐसा नहीं है कि जिसमें नाच गाना नहीं होता। इवन के मैं कल बता रहा था कि लाहौर में, जिसको एशिया में कॉलेजेस का शहर कहा जाता है, हर कॉलेज के बाहर, यूनिवर्सिटी के बाहर अगर आप होर्डिंग्स देखते हैं तो लड़कियों की उरियां तस्वीरें दिखा के आपको बुलाया जा रहा है वहां पे। यानी ये नहीं बताया जा रहा कि ये एट्रीब्यूट्स आपको सिखाए जाएंगे, ये तरबियत के मराहल से गुजारा जाएगा, इस तरह की बेटियां पैदा होंगी, इस तरह की माएँ हम कौम को देंगे, इस तरह के मेमाराने कौन तैयार होंगे। नहीं, ये नहीं बताया जा रहा। ये बताया जा रहा है कि आप आए, यहाँ पर आपको बहुत फ्री माहौल मिलेगा, यहाँ पर कोई रोक टोक नहीं होगी। तो मुअज़्ज़ज़ बेटियों, मुअज़्ज़ज़ भाइयों, हमने देखना ये है कि जब हर सू जुल्म का, कुफ्र का निज़ाम फैल रहा है, आगे बढ़ रहा है और पूरी तवानाई से हमारे ऊपर हमलावर है, तो ऐसी सूरत में वो कौन लोग हैं जो इस्लाम का दिफा करेंगे? वो कौन लोग हैं जो सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पैरोकार बनेंगे? वो कौन लोग हैं जो सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाहि अलैहा के नक्शे कदम पर चलते हुए उनकी कनीज बनेंगी और उनके मैसेज को आगे लेके चलेंगी? ये कौन लोग हैं? अगर आप हवेली लखा की सरजमीन पर नजर दौड़ाते हैं तो मुझे बताएं, आपसे बेहतर लोग यहां पर कोई ऐसे और हो सकते हैं? अगर होते तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उनका इंतखाब करता, वो यहां पर आज बैठे होते। क्यों आपको मुंतखब किया गया? क्यों आपका चुनाव हुआ? क्यों आपको 10 दिन तक दूर मरकज मिनहाजुल कुरान के ट्रेंड असातिज़ा यहां पर आए? क्यों गुलाम मुस्तफ़ा फ़खरी साहब ने रात की नींदें उजाड़ी अपनी? क्यों इन्होंने लाखों रुपए इस प्रोग्राम पे लगाए और पूरा दिन मेहनत होती रही? इस वजह से नहीं कि ये थोड़ी सी खिताब हो जाए, तकारीर हो जाए, आपको सनाद मिल जाए। नहीं, हम नशिस्तंद और बर्खास्तंद वाले लोग नहीं हैं। हम बामकसद जिंदगी गुजारना चाहते हैं। हम कुरान को सिर्फ सवाब के लिए नहीं पढ़ते, हम कुरान को किताबे इनकलाब समझते हैं। हम इनकलाब के लिए काम कर रहे हैं
और इनकलाब क्या है? इनकलाब जो हुजूर सईदी शेखुल इस्लाम का इनकलाब है, वो इनकलाब अमन का है, कलम का है और इल्म का है। सो मैं आपको दावत दूंगा और मैं ये बताऊंगा, आप पे जिम्मेदारी डाल रहा हूं। आपकी खुशकिस्मती हो सकती है और आपकी बदकिस्मती भी हो सकती है। खुशकिस्मती तब होगी जब आप इस आलमी कुरान फहमी के नेटवर्क का हिस्सा बनते हुए अपने अपने घरों में क्लासेस का आगाज करेंगी और करेंगे इंशाअल्लाह। आप सोचेंगे जी अभी तो हम खुद अधूरा इल्म है, हमारे पास बहुत कम पढ़ा हुआ है, हम कैसे पढ़ा सकते हैं? ये जो हम कैसे पढ़ा सकते हैं और हम कितना पढ़ चुके हैं, इसका अंदाजा आप उनके साथ जाके गुफ्तगू में करें जिन्होंने इस 10 रोजा क्लास को अटेंड नहीं किया। लाहौर के एक बहुत बड़ी मस्जिद थी, वहां पे मैंने कुछ दिन क्लास पढ़ाई। उस क्लास को पढ़ाने के बाद 2-3 हफ्ते की वो क्लास हुई तो वो जो कारी साहब थे, इमाम थे, वो मरकज आ गए और आके कहने लगे कि बगदादी साहब मैंने कुरान पाक की क्लास तो शुरू करवाई थी कि ये बड़ा नेकी का काम है, लेकिन वो नेकी मेरे गले पड़ गई है। तो मैंने कहा जी क्या हुआ? उन्होंने कहा जी चूंकि मैंने भी ये चीजें नहीं पढ़ रखी थी, अब मैं इमामत कराते हुए किरात करता हूं तो अगलात होती हैं, गलतियां पीछे खड़े हुए मेरे आपके स्टूडेंट निकाल रहे होते हैं, तो अब क्या करें? मैंने उनसे कहा कि अब आप इसका हल बताएं। फिर वो वीकली क्लास होती थी जुमे के रोज, तो वो जुमे रात को आते मेरे पास मरकज में, अगले दिन जो सबक लेसन पढ़ना होता वो अच्छी तरह से पढ़ लेते। अब वो पढ़ने के बाद जब क्लास में बैठते अगले दिन तो सबसे आगे आगे जवाबात दे रहे होते। सो इस तरह उन्होंने बहाल की अपनी रिस्पेक्ट। मैं ये अर्ज करना चाहता हूं, हुजूर ने फरमाया है बल्लिगु अन्नी वलौ आया, अगर एक आयत आप तक पहुंची है, एक जुमला पहुंचा है, एक लफ्ज पहुंचा है, तो हुजूर फरमा रहे हैं मेरी तरफ से वो आपके पास अमानत है, इसको आप आगे पहुंचाएं, बाहर सूरत, इसको आगे पहुंचाएं। एक तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हाथ खड़ा करके बताएं वो लोग जो कह रहे हैं कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि अपने घरों में छोटी छोटी क्लास के यूनिट बना दें, अपने बहन भाइयों को पढ़ाएं और मोहल्ले की खवातीन को बढ़ाएं। ऊंचा हाथ खड़ा करें बेटे, शर्म नहीं होनी चाहिए दीन के मामले में। आपके हाथों को मुमकिन है कहीं और से भी देखा जा रहा हो और आपके हाथ भी देखे जा रहे होंगे और दिलों की कैफियत भी नोट हो रही होंगी, और जिसका खुलूस होगा उस पर मोहर भी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम लगा रहे होंगे कि ये बेटी भी कबूल हो गई है सईदा कौनैन की बारगाह में, ये बेटी भी कबूल हो गई है, ये भाई भी हुजूर के मंजूर नजर हो गए। तो अपनी अपनी बसात के मुताबिक निकलना है, काम करना है, मेहनत करनी है। देखें कुरान, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ताल्लुक सुनिए कुरान के साथ। सिर्फ एक हदीस मुबारका हुजूर ने फरमाया, हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुझे फरमाते हैं इक़रा अलैया, अब्दुल्ला इब्ने मसूद मुझे कुरान सुनाओ। हमारा तो हाल ये हो गया है ना कि हमने कुरान को हाथ तक कभी नहीं लगाया, मुझे कुरान सुनाओ। वो बड़े मुताज्जिब हुए, अर्ज करने लगे या रसूलल्लाह अक़रअ अलैक व हुवा उन्ज़िला अलैक, हुजूर मैं आप पर पढ़ूं हालांकि कुरान तो उतरा ही आप पर है। हुजूर फरमाने लगे कि इन्नी अश्तही अन अस्माउ बिन गैरी, मैं ये चाहता हूं कि मैं किसी गैर से उसकी तिलावत सुनूं, तिलावत का इश्तियाक है। हुजूर फरमाते हैं मेरी ख्वाहिश है मैं किसी और से सुनूं। फरमाते हैं कि मैंने शुरू की फ़क़राअतुन निसा, सूरह निसा शुरू की, हत्ता बलगत, जब इस मकाम पर पहुंचा व कैफ़ा इज़ा जिअना मिन कुल्ली उम्मतिन बिशहीद व जिअना बिका अला हाउलाइ शहीदा। ए हबीब, क़यामत के रोज वो क्या मंजर होगा कि जब हम हर कौम में से, हर उम्मत में से एक गवाह खड़ा करेंगे और फिर आपको उन तमाम गवाहों के ऊपर गवाह बना कर लाएंगे। हबीब वो क्या मंजर होगा क़यामत के रोज। फरमाते हैं जब मैं इस जगह पर पहुंचा तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुझे इरशाद फरमाया अमसिक औ कुफ़िन, फरमाया ठहर जाओ या रुक जाओ। फरमाते हैं फरअयतु इलैहि ऐनैहि तज़रिफ़ान, मैंने आका की तरफ देखा तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुक़द्दस चश्मान से आंसुओं की जड़ी लगी हुई थी। हुजूर की आंसू बह रहे थे, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आंखों से जड़ी लगी हुई थी। तो
तो आका अलैहिस्सलाम ने ये, हाज़रीन मुकर्रम आप देखें, कुरान को खुद भी पढ़ना है, सुनना भी है। बात करने का मकसद ये है कि कुरान पढ़ने सुनने का कल्चर पैदा करना है हमने। आप अरबों में चले जाएं, आप मॉल्स में जाते हैं तो कुरान पाक की तिलावत लगी हुई है, आप गलियों में गाड़ियों में जाते हैं कुरान पाक की तिलावत लगी हुई है, हर जगह पर आप कुरान पाक की तिलावत पढ़ते हैं, सुनते हैं। मगर बदकिस्मती इस कौम की, इस पाकिस्तान की, कि हमने कुरान पाक को गुलाफ में लपेट के बस रख दिया है। देखें, जब पढ़ेंगे नहीं तो वो हमारी तामीर शख्सियत कैसे करेगा? जब हम उसको हाथ ही नहीं लगाएंगे, उसकी बरकत का हुसूल कैसे होगा? तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप भाइयों ने मेरी बात को बहुत गौर से सुना होगा। यही चंद मिनट का एक फिक्र अंगेज पैगाम आपको सुनाने के लिए मैं यहाँ पे हाजिर हुआ था। हाजी रियाज अहमद सदीदी साहब से भी दरख्वास्त है, किबला गुलाम मुस्तफ़ा फ़खरी साहब से भी, और दीगर जो मोअज़्ज़ीन इलाका यहाँ पे तशरीफ़ फरमा हैं, कि इनको मोटिवेट भी करें, लेकिन उसके साथ साथ इनको फैसिलिटेट करें, यानी इनको क्लासेस बना के दें। आप जो बेटियां अच्छा बोल सकती हैं, पढ़ा सकती हैं, देखें जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था ना पहली क्लास, मुझे भी कुछ नहीं आता था बेटे, पढ़ाने से पहले कुछ नहीं आता। ये चीजें उस वक्त अजबर होती हैं जब आप पढ़ाना शुरू कर देते हैं। शेख सादी जब पढ़ चुके ना, ग्रेजुएशन या जो भी तालीमात थी उनकी मुकम्मल हो गई, और अब वो एक जगह पे पढ़ा रहे थे कुछ अरसे से, तो रास्ते में किसी ने पूछा कि शेख क्या हो रहा है आजकल? उन्होंने कहा कि बचपन से लेके आज तक पढ़ रहा था, पढ़ा रहा था, और अब साल 2 साल से पढ़ना शुरू किया है। तो किसी ने कहा कि ये शेख उलट हो गया, तो पहले तो आप बचपन से लेके अब तक पढ़ रहे थे, आप कह रहे हैं पढ़ा रहे थे, और अब आप पढ़ाने जाते हैं दरसगाह में और फरमा ये रहे हैं कि अब मैं पढ़ने जाता हूं। फरमाते हैं नहीं, मैंने सही कहा है, जब मैं पढ़ने जाता था मेरी वजह से मेरे असातिज़ा तैयारी करके आते थे, तो यानी मैं उस वक्त उनको पढ़ा रहा था, और अब जब पढ़ाने के लिए जाता हूं तो इस खौफ से कि मेरे स्टूडेंट ये ना पूछ लें, ये ना पूछ लें, ये ना पूछ लें, तो अपने सब्जेक्ट की अच्छी तैयारी करके जाता हूं। मतलब ये है कि असल पढ़ना अब शुरू किया है मैंने। तो हाज़रीन मुकर्रम, जब आप इस सफ़र पर निकलते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपका मुआविन होता है। आप पढ़ने से पहले अपना सबक अच्छी तरह तैयार करते हैं, तैयार करके क्लास में जाएंगे, ये एटीट्यूड रखें अपना, जितना मुझे इल्म है उतना बता दूंगा, जितना इल्म नहीं है वो आप पूछें, मैं कल किताब को कंसल्ट करके और अपने असातिज़ा को पूछ के इंशाअल्लाह आपकी बारगाह में पेश कर दूँगा। तो इस तरह से इन क्लासेस को आगे लेके चलें। मैं बारे दीगर मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ अहलियान हवेली लखा को, तमाम तुलबा को, तमाम तालिबात को, तमाम मुंतज़मीन को, और तमाम मेहमानान गिरामी कदर को। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपका इस कोर्स का इनेकाद करना अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए, और कल क़यामत के रोज़ कुरान पाक हमारी शफाअत करे हम सब की, जिन्होंने भी मेहनत की है। हुजूर का फरमान है कि जो कुरान पढ़ता है, कुरान क़यामत के रोज़ उसकी शफाअत करेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब का हामी नासिर हो। वमा अलैया इल्लल बलाग। तशरीफ़ लाएँ, तो ये सर्टिफिकेट्स देने के लिए मुल्तमिस मोहतरम अलहाज रियाज अहमद सदीदी साहब से कि वो स्टेज पर तशरीफ़ ले आएँ। मोहतरम अलहाज रियाज अहमद सदीदी साहब, आप तशरीफ़ ले आएँ। मुल्तमिस मोहतरम शफीक चिश्ती साहब से, ये मुनीर डार साहब से कि वो तशरीफ़ ले आएँ, और चौधरी अब्दुल हमीद साहिब से कि वो भी स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ, और हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को ये अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट्स से नवाजें। तो ये सर्टिफिकेट्स सबसे पहले मैं मुल्तमिस हूँ इंतहाई इख्तिसार के साथ उनके शान शयान, उनका इंट्रोडक्शन करवाने से कासिर हूँ। मोहतरम हाफिज़ सईद रज़ा बगदादी साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपनी सर्टिफिकेट रिसीव करें। मोहतरम हाफिज़ रज़ा सईद बगदादी साहिब। अब मुल्तमिस हूँ हमारे उस्ताद मोहतरम अल्लामा महमूद मसूद कादरी साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ। और आगे आ जाए जी बस।
इनके बाद मुल्तमिस हूँ मोहतरम अल्लामा सरफराज अहमद कादरी साहिब से कि वो तशरीफ़ लाएँ, भरपूर तालियों से इस्तकबाल कीजिए अल्लामा सरफराज अहमद कादरी साहिब। इनके बाद मुल्तमिस हूँ मोहतरम अल्लामा मुदस्सर रसूल नूरी साहिब से कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपना सर्टिफिकेट रिसीव करें। मोहतरम शेख असलम फयाज साहब से मुल्तमिस हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और स्टेज पे मेहमानों को सर्टिफिकेट्स चौधरी अब्दुल हमीद साहब से मुल्तमिस हूँ कि आप प्लीज़ तशरीफ़ ले जाएं, आप प्लीज़ तशरीफ़ रखें। और हाफिज़ सईद रज़ा बगदादी साहब से मुल्तमिस हूँ कि वो स्टेज पे तशरीफ़ लाएं और मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को जो हमारे इलाका के मुअज़्ज़ज़ीन हैं उनके लिए भी कुछ सर्टिफिकेट्स का अरेंज किया है। तो सबसे पहले मुल्तमिस हूँ चौधरी अब्दुल हमीद साहिब से जो ऑनर हैं और डायरेक्टर हैं ILM और द नॉलेज स्कूल के, भरपूर तालियों से इस्तकबाल कीजिए। इनके बाद मुल्तमिस हूँ IIM कॉलेज के प्रिंसिपल और डायरेक्टर मोहतरम चौधरी महमूद आलम साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपना सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन रिसीव फरमाएँ। मोहतरम मुनीर डार साहब और शेख असलम फयाज साहब से मुल्तमिस हूँ कि आप अपनी नशिस्त पे तशरीफ़ रखें और नियाज़ अहमद कलिया साहब और शफीक चिश्ती साहब से मुल्तमिस हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और हमारे दीगर मेहमानों में सर्टिफिकेट्स सर्टिफिकेट नाम हाज़रीन मोहतरम, इस प्रोग्राम के बानी या डिप्लोमा इन कुरान स्टडीज़ जिनकी वजह से अरेंज किया गया, मेरी मुराद मोहतरम अलहाज गुलाम मुस्तफ़ा फ़खरी साहब, वो तशरीफ़ लाएँ और अपना सर्टिफिकेट रिसीव करें। ਉਹ ਤੇ ਹੋਰ ਚੌਥੀ ਕੋਲ नहीं आज चलो मैं ऐलान कर देता तुसी रिसीव करना और लिखा हुआ था अच्छा हो गया जो मोटिवेशन हो गया एक सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन हमारे मुअज़्ज़ज़ इलाका के सूफ़ी स्वीट्स के ऑनर मोहतरम सूफ़ी सरवर अजीज़ सैफ़ी साहब, वो किसी मसरूफ़ियत की वजह से तशरीफ़ नहीं ला सके, उनका सर्टिफिकेट मोहतरम डॉक्टर ज़िया अहमद कमर साहब से मुल्तमिस हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और सूफ़ी सरवर साहब का सर्टिफिकेट रिसीव कर लें। सूफ़ी सरवर साहब की इंतहाई बेशुमार खिदमात हैं। उन्होंने हमारे जो स्कॉलर्स जहाँ पे रिहाइश पजीर हुए वो अकोमोडेशन उन्होंने प्रोवाइड की थी। इसके अलावा रिफ़्रेशमेंट के लिए भी जो कुछ उनके तरफ से आता रहा उसमें हमें खुसूसी डिस्काउंट मिलती रही। हाज़रीन मोहतरम, तहरीक मिनाजुल कुरान मर्द और ख़वातीन को बराबर के हकूक़ फराहम करती है और हमेशा बराबरी के बुनियाद पर उनको तमाम प्रोग्राम के अरेंज करने में उनको मौका फराहम करती है। इसी तरह हमारी वली रखा की वीमन लीग की कुछ ख़वातीन जिन्होंने इस प्रोग्राम के कंडक्ट करने में ख़वातीन के साथ रब्ता रखा और उनकी जुमला जो इंतज़ामात सर अंजाम दिए, उनमें से मैं मुल्तमिस हूँ मोहतरम हमारी सिस्टर गुलाम फातिमा साहिबा से कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपना सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन रिसीव फरमाएँ। इनके बाद मुल्तमिस हूँ राविया रहमान साहिबा से कि वो तशरीफ़ लाएँ, वो भी अपना सर्टिफिकेट रिसीव करें। इनके बाद मुल्तमिस हूँ हमारी सिस्टर मिस कौसर शरीफ से कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपना सर्टिफिकेट रिसीव करें। अनाउंस कर दो फकीर साहब आके अपनी तरफ से ये तीनों आपको देना चाह रही हैं। सूट और नाम किन की तरफ से? मेरी ये बेटियां मेरी हैं। नहीं, वो किन को देने हैं? ये वो बाद में।
जो तीन पढ़ाते हैं उन्होंने कहा कि उनको बुला लेता हूँ। मैं मुल्तमिस हूँ हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमानों से कि वो स्टेज अपने तशरीफ़ रखें अपनी नशिस्तों पर। मोहतरम अलहाज गुलाम मुस्तफ़ा फ़खरी साहब अभी फरमा रहे थे कि उन्होंने कुछ इनामात हमारे मोअज़्ज़ज़ असातिज़ा कराम के लिए उनको पेश करने हैं, तो मैं अपने तीनों असातिज़ा कराम को स्टेज पे बुलाने की ज़हमत दूंगा। मोहतरम अल्लामा मसूद कादरी साहब महमूद मसूद कादरी साहब कि वो तशरीफ़ लाएँ। मोहतरम अल्लामा सरफराज अहमद कादरी साहब वो तशरीफ़ लाएँ। अल्लामा मुदस्सर रसूल नूरी साहब वो तशरीफ़ लाएँ। और अलहाज गुलाम मुस्तफ़ा फ़खरी साहब उनकी तरफ से एक स्पेशल तोहफ़े जो उनकी खिदमत में पेश किए जा रहे हैं। अभी मैं हमारे पार्टिसिपेंट्स के नाम अनाउंस करूंगा, तो हमारे स्टूडेंट्स जो फीमेल साइड से हैं आप 5-5 लोगों के ग्रुप्स बना के प्लीज़ स्टेज के करीब तशरीफ़ लाएं। मैं आपके नाम अनाउंस करूंगा और आप जल्दी जल्दी अपना सर्टिफिकेट यहाँ से रिसीव करेंगे। आपके सर्टिफिकेट्स बाय नेम आपको प्रोग्राम के बाद मिल जाएंगे। अभी जस्ट आपने यहाँ पे अपनी पिक्चर्स जो है बनवानी है, इसलिए आप जल्दी जल्दी प्रोग्राम के ताकि ताख़ीर ज़्यादा ना हो जाए। जी मैं मुल्तमिस हूँ अम्बरीश उमैर साहब भाई से सना मोहम्मद यार। मुझे दे। जी बेटा सारे लोग आ जाएं यहाँ पे प्लीज़, जल्दी से सब उठ के खड़े आए होके आ जाए। नाम लेंगे तो बहुत लेट हो जाएंगे, तो आप लोग सब लोग आ जाएं, लाइन बना लें, इधर लाइन बना लें, बारी बारी आना है। पहले किसको बुलाना है? मोहतरम अलहाज रियाज सदीदी साहब तशरीफ़ ले आएँ। मोहतरम चौधरी हमीद साहब तशरीफ़ ले आएँ। और अलहाज मंजूर नूरी साहब, हाँ मंजूर नूरी साहब तशरीफ़ ले आएँ। अलहाज मंजूर नूरी साहब, तो ये तीन तशरीफ़ ले आए हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान। और मैं साथ गुजारिश करूंगा मोहतरम सर हाफिज़ सईद रज़ा बगदादी साहब को, सर आप भी तशरीफ़ ले आएँ। और हमारे इन मुअज़्ज़ज़ जो पार्टिसिपेंट्स हैं इनमें जो है वो जी जी नीचे आ जाए, नीचे आ जाए, नीचे आ जाए। चलें ये पकड़ें। अब आपने सिर्फ जो है ना इनको आगे पीछे करना। जिस सीक्वेंस से आप यहाँ पे खड़े हैं इसी सीक्वेंस से आप आते जाएं और अपना सर्टिफिकेट यहाँ पे रिसीव कर लें। जी आप आते जाएं, बस जो स्टूडेंट आप एक तरतीब से आते जाएं। एक पकड़ लेते हैं, हाँ एक सर्टिफिकेट दे दें। जी सर ये अल्लामा सरफराज साहब, अल्लामा सरफराज साहब से मुल्तमिस है कि वो तशरीफ़ ले आएँ। मुदस्सर रसूल नूरी साहब से भी मुल्तमिस कि वो भी तशरीफ़ ले आएँ। सरफराज साहब ऊपर आ जाइए। बच्चियों को हाजी साहब से वो फिर नहीं ज़रूरत नहीं, ठीक है सर। जी ओके है सर। जी बेटा ओके है सर, ठीक है जी ओके। बस जो करवाते जाए वापस अपनी जगह। ठीक है जी। जी ठीक है सर। आ रही है सर, एक पिक्चर से चौधरी साहब ने कमाल करी है। हाँ जी ठीक है ओके, चेंज करते हैं। ठीक है जी ओके। ओके जी
जी ठीक है। मैं मुल्तमिस हूँ मोहतरम चौधरी महमूद आलम साहिब से, चौधरी महमूद आलम साहब से कि वो तशरीफ ले आएँ। ठीक है और साहब। चौधरी अब्दुल हमीद साहब अलहाज मंजूर नूरी साहब से मुल्तमिस हूँ कि आप अपनी नशिस्त पे तशरीफ रखें। इनके साथ न्याज अहमद कलिया साहब से मुल्तमिस हूँ कि वो भी तशरीफ लाएं। नहीं, ठहरे और आप, ठहरे। अपने दस्ते शफ़क़त से तलबा में ये सर्टिफिकेट्स डिस्ट्रीब्यूट करें। जी सर ओके। जी ठीक है। यार भाई को मोबाइल नहीं, लाइट वाला फोकस नहीं कर जाना जल्दी। कोई भी लाइट जल जाए, कोई भी मोबाइल ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ जी ओके ओके। या मुल्तमिस हूँ चौधरी महमूद आलम साहब और न्याज अहमद कलिया साहब के आप तशरीफ रखें। और इल्तमास करता हूँ मोहम्मद अहमद साजिद साहिब से और डॉक्टर ज़िया अहमद कमर साहब से कि वो तशरीफ लाएं ठीक है सर। और तलबा में डिस्ट्रीब्यूट करें अपने सर्टिफिकेट्स। एक मिनट ठहरे ठहरे, आ रहे हैं मेहमान। ठीक है सर ओके। जी ओके आज ठीक है जी। नहीं अरे नहीं। जी ओके। ओके जी, चलो आते जाओ बेटा। लेकिन फिर ऑटो पे काम वैसे तो इंटरव्यू भी करें। जी बेहतर ओके जी, आओ अपना मोबाइल लाइट ऑन कर। ठीक है ओके जी। आओ बेटे आओ जल्दी जल्दी। ठीक है। ठहरे ठहरे वापस चलो बेटे। आंखें बंद नहीं करो। जी ओके ओके उसकी नोट्स भी कर से कौन पे आ रहा है। स्कूल नंबर 1 स्टूडेंट इधर इधर सामने करें। इधर तेरा इधर। ओके ओके जी ओके बेटे चलो। माते टीचर जी ओके जी। आओ बेटे आओ, शाबाश। ठीक है चलो ठीक है बेटे चलो आओ जी आओ। नहीं खबर कितना है ना उसमें। माशाल्लाह जी ठीक है ओके जी। खराब करिएगा जी ठीक ओके जी। खराब करिए मोबाइल निकाले ना अपना, लाइट ऑन करें। किस वजह से रखा हुआ है? इन्होंने वाली वो नंबर देने वास्ते रखा क्या हो जी नंबर जी ठीक है। चलो भी आधी लाइटा बंद करो। चलो भाई चला। मन करिए
लाइट दी नहीं जरूरत है। नहीं अब नहीं जरूरत। हाफिज साजिद अली साहब से इल्तमास है कि वो तशरीफ लाएं। इसके अलावा मैं मोहतरम चौधरी अली अहमद साहब से मुल्तमिस हूँ जो मिनहाज यूथ लीग जिला उकाड़ा के प्रेसिडेंट हैं, वो तशरीफ लाएं और तलबा में डिप्लोमा तकसीम करें। आप थोड़ा सा पीछे हो, थोड़ा सा बस। जी ओके। अली भाई थोड़ा सा पीछे हो, थोड़ा सा। बेटे थोड़ा सा पीछे हो जाओ ताकि ना ठीक है। मिठा है। पूरी ओके ओके जी गुप्ता साहब सर दोनों हाथ रखें, मुर्तजा साहब दोनों हाथ रखें। हाथ एक करते नीचे एक ऊपर। जबरदस्त। चलो जी ओके। अफजाल भाई आप उधर हैं, पीछे हैं भाई साहब, मेरा साथ आए। ठीक है जी। जी ओके। ठीक है। अल्लामा मेहताब अजहर राजपूत साहब ठीक है और अल्लामा महमूद मसूद जमाती साहब से इल्तमास है कि वो भी बच्चों को असनाद तकसीम करने के लिए तशरीफ लाएं। मेहताब अजहर राजपूत साहब से गुजारिश है कि स्टेज पे तशरीफ लाएं। ठीक है। ठीक है सर। याद हो गया शान भाई पिक्चर एक होगी तो दोबारा बना लो बस आज तो क्लिक करना है। भाई शान भाई पता चल जाता ना क्यों नहीं। अच्छा है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व